हेलो एवरीवन। सो एक केस करते हैं। मुझे एक डॉक्टर्स का कॉल आया, एक लेडी फीमेल डॉक्टर का। तो उन्होंने बताया कि उनको बैक पेन, सीवियर बैक पेन और ल्यूकोरिया की तकलीफ़ थी और उनका 4 मंथ प्रेगनेंसी था। ओके। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उनको कफ़िंग का प्रॉब्लम हो रहा था। सो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि सर मुझे कफ़िंग का प्रॉब्लम पिछले 4-5 6-7 दिन से चल रहा है। ठीक है। पर वो कैसा था कि बीच बीच में आता था और मुझे 4 मंथ प्रेगनेंसी है। तो मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे अभी वाइट डिस्चार्ज मतलब ल्यूकोरिया हो रहा है। एंड मुझे पहले कभी नहीं हुआ था आज तक ये, मतलब इतने साल देखा मैंने, आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। पहले तो मुझे लगा कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और तो मैं थोड़ा सा चेक करने गई तो मगर वो स्पॉटिंग नहीं था, वो ब्लड नहीं था, तो वो ल्यूकोरिया था। पर मुझे आज तक कभी ल्यूकोरिया की शिकायत नहीं हुई, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ये अच्छा नहीं है सर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब वो हमेशा वेट रहता है और मुझे वो पसंद ही नहीं है ऐसे, मतलब कैसे वेट रहना, डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, मुझे मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है। मैं कितना उसको बार बार क्लीन करती हूँ ताकि वो एरिया अच्छा रहे, क्लीन रहे, एरिया साफ़ रहे। तो और मगर वो बार बार ऐसा सेंसेशन आता है ना, तो बस मेरे को बहुत बेकार लगता है। तो इसके लिए मेरे को वो पसंद नहीं है। मैंने बोला और बोले सर और कुछ नहीं, मतलब अभी मैं इतने दिन के बाद यहाँ आई थी, मतलब अपने अपने मम्मी के यहाँ आई थी। तो मैंने अपने सर को मिलने गई। एंड तो उन्होंने मतलब उनको बताया कि मैं मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो सर ने बोला हाँ, वो देख के ही लगता है आपके चलने के हिसाब से कि आप मतलब नाउ यू आर अ प्रेगनेंट। तो ये सुनते ही सर मेरे को बहुत ना, मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब और मैं कितना संभल संभल के चलती थी, मतलब कि मतलब अभी तो मेरा 4 मंथ है। मैं बहुत केयरफुली, मतलब बहुत ध्यान से चलती हूँ कि ताकि मेरा मूवमेंट मतलब पता ना चले कि मेरी प्रेगनेंसी का, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका चलना थोड़ा सा मतलब आपको चलने का स्टाइल बदल जाता है। एंड आप मतलब टमी बाहर आ जाता है। अब मगर मेरा टमी भी इतना बाहर नहीं है, मगर उन्होंने ऐसा बोला तो मतलब मेरे को मतलब अजीब सा लगा। मतलब अंदर से लगा यार, अभी मैं तो इतना संभल संभल के चल रही हूँ, कैसा ऐसा हो गया मतलब। तो ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं है यार वो ऐसा, डॉक्टर साहब ऐसे चलते हैं ना, और मुझे ऐसा प्रेगनेंसी में चलना मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा उन्होंने ऐसा बोला तो। और फिर मैं अपने आप को भी सोचने लगी कि अरे मैं कैसे चल रही, तो मैं अभी संभल संभल के, मतलब वो ऐसा, मतलब वो मूवमेंट में पता ना चले, इसलिए मैं बहुत ध्यान रख के चलती हूँ। ये इसके वर्जन थे। ठीक है। और खांसी का तकलीफ़ तो उसको पहले से ही था। तो बोले खांसी से मुझे इतना दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि खांसी तो मुझे चल रही थी। तो मैंने ठंडा भी खाया था, मुझे मालूम है मेरी खांसी का प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो ठीक हो जाती है, मगर मैंने क्या किया कि ठंडा खाया, आइसक्रीम खाया हूँ, और इसकी वजह से वो गई नहीं, वो आ ही रही है। तो मुझे उसका इशू नहीं है। तो मेरा खांसी का मुझे पता है कि वो मैंने ठंडा खाने से, आइसक्रीम खाने से, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी लिया था, तो वो सब उसकी वजह से है। ठीक है। तो मगर मेन दिक्कत डॉक्टर साहब ये ल्यूकोरिया है। आप इसको इसको हटाइए, क्योंकि ये क्या है कि ये मुझे वो फीलिंग सेंसेशन आता है ना, तो मुझे वो गंदा लगता है, मुझे मुझे पसंद नहीं है ऐसे, ऐसा वेट रहना, ऐसा ऐसा मुझे ख़राब महसूस होता है बहुत। मैंने बोला ठीक है चलो मैं मेडिसिन देता हूँ। तो अभी अब देखो, पेशेंट का वर्जन और पेशेंट जो करता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी एक मदर के लिए एक बहुत, बोलते हैं ना कि जब आज कंसीव होता है तो उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट है ना, चेयरफुल मोमेंट है। मगर ये मेडिसिन के लिए ये हैप्पी मोमेंट तो है, मगर सीक्रेटली, मतलब वो सीक्रेट रहना चाहिए, है ना। बेबी ग्रो भी सीक्रेटली करना चाहिए, ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या पेशेंट प्रेग्नेंट है। मगर जब लोगों को पता चलने लगता है तो यहाँ उसे वो फीलिंग आती है। ठीक है। वो जो डिग्निटी, जो डिग्निफाइड रहती है ना, जो अपने आप को डिग्निफाइड इतने दिन से करके रखती है, तो जब पता चलता है लोगों को कि यार ये कंसीव कर गई है, तो और जब लोग इसके बारे में बोलते हैं तो उसको बहुत शर्मिंदगी या ख़राब महसूस होता है, उसको गंदा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है यार, फिर उसको अजीब से एक गुस्सा आता है, मैं तो सब संभल के चल रही हूँ, ऐसा कैसे मतलब दिख गया। जब उसके सर ने कमेंट किया कि हाँ देख के पता चलता है, आप चलने का मूव, आपका थोड़ा टोन पोस्चर भी चेंज हो गया है, तो दिस इज़ द वेरी क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट थिंग्स जो उसको ट्रिगर कर दी
कि यार मैं तो सही चल रही हूँ यार, कितना ऐसा कैसा मैं चल दिया, अभी तो मेरा इतना टमी भी बाहर नहीं आया है, और मेरा गट्स कैसे, मतलब इतना चेंज कैसे हो गया मेरा वॉकिंग पैटर्न में। तो दिस इज़ द इंडिग्नेशन, है ना, डिग्निफाइड है ना वो दिखाना नहीं चाहती है कि क्या होता है इंडिग्नेशन वाइल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक हैप्पी मोमेंट है मदर के लिए, चेयरफुल मोमेंट है, मगर यहाँ उसको इंडिग्नेशन लगता है जब उसके लोगों को पता चल जाता है कि यार वो प्रेग्नेंट है, और वो उसका जो सीक्रेट थिंग है, जो उसका सीक्रेटी थिंग है, जो एक हस्बैंड वाइफ का जो साथ में करने के साथ में जो रिलेशन होने के बाद जो कंसीव होता है, वो एक सीक्रेट पार्ट है, और वो नेट्रा में और कभी दिखाना नहीं चाहेगी बाहर, और वो सब चीज़ें शेयर नहीं करना चाहेगी। तो जब ये पता चल जाता है लोगों को, तब जब उसके बारे में लोग बोलते हैं, तब उसको इंडिग्नेशन लगता है, तब उसे ख़राब महसूस होता है, उसे गुस्सा आता है कि यार ये मैंने कैसा पोस्चर कर दिया, ये मैंने कैसे चल रही हूँ, मुझे संभल के चलना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये होता है इंडिग्नेशन वाइल प्रेगनेंसी। तो उसको दिखाना नहीं है, ठीक है, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब कुछ चलता रहे, क्योंकि ये सीक्रेट थिंग है ना। मगर वो क्या होता है कि जेन्युइन सी बात है कि एट द जैसे जैसे मंथ आएगा वैसे वैसे बेबी का ग्रोथ होगा और वो बढ़ेगा, लोगों को दिखेगा, ठीक है। मगर ये नेट्रा मेरे को पसंद नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, है ना, एम्ब्रेसमेंट है उसके लिए, है ना। वो क्या बोलती, मैं तो संभल के चल रही थी, मैं तो ध्यान से चल रही थी, कॉशियसली चल रही थी, कि पता ना चले कि मतलब कि मेरी प्रेगनेंसी का ये हो गया है, प्रेगनेंसी है मेरे को। तो मगर यहाँ अब उसके पता चल गया, चलने के स्टाइल से ऐसा बोल दिया तो ठीक है, तो ये उसके लिए डिग्निटी वहाँ ब्रेक हो गई, वहाँ इंडिग्नेशन वाइल प्रेगनेंसी हम लेते हैं, ठीक है। ये रूप है एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। लिकोरिया मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं एक साफ़ सुथरी, एक नीट एंड क्लीन टाइडी ऑर्डर वाली लेडी हूँ, ठीक है, मगर वो जो सेंसेशन है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। आप इसे हटाओ, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। वहाँ वेट रहता है, मैं क्लीन करती रहती हूँ, मुझे आज तक नहीं हुआ, मेरे को आज तक ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, और अभी हो रही है, तो मुझे वो पसंद नहीं है, वो गंदगी मुझे पसंद नहीं। तो ये फास्टेडियस है उसका, ठीक है, फास्टेडियसनेस ऑफ नेट्राम्यूर। तो ये फास्टेडियसनेस है, तो कॉशियस भी है ना, वाइल वॉकिंग, केयरफुल भी है नेट्राम्यूर। और क्या बोला उसने, कफ का तो उसको पता है कि कफ का इतना, क्योंकि मैंने ठंडा खाया था उसकी वजह से कफ मेरा गया नहीं और बढ़ गया रहेगा, क्योंकि कफ कोल्ड ड्रिंक लिया। तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, उसके पास रीज़न है कफ बढ़ने का, है ना। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव रीजनेबल की ऐसी बातें करना कि जो वाजिब हो। अब उसके पास कफ का बढ़ने का रीज़न है कि उसने ठंडा भी खाया था, खट्टा भी खाया था, और आइसक्रीम भी खाया था, कोल्ड ड्रिंक भी पिया था, इसकी वजह से उसका कफ नहीं गया। मगर मेन क्या दिक्कत है, उसका पेन और उसका जो ड्यूकोरिया डिस्चार्ज है, विच इज़ उसको इंटरप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो उसको गंदा महसूस हो रहा है, जो उसको ख़राब महसूस हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही उस सर ने बोला, वहाँ से उसको एक और पीक पॉइंट मिल गया। तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, फीलिंग फास्टेडियस और इंडिग्नेशन वाइल प्रेगनेंसी, बिकॉज नेट्राम्यूर इज़ अ डिग्निफाइड लेडी, है ना। वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई उसके ऊपर आत्मसम्मान को कुछ बोले या कहे, या उसके ऊपर कोई पॉइंट आउट करे, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत सीक्रेटिव लेडी होती है ना, बहुत सीक्रेट थिंग, हर चीज़ें सीक्रेट रखना चाहती है। मगर जब लोगों को पता चल जाता है, तो वो उसके डिग्निफाइड को धक्का होता है, इसलिए नेट्राम्यूर चीज़ें लोगों को शेयर नहीं करती है। बहुत कॉशियस और केयरफुल रहती है अपनी चीज़ों को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने बाकी चीज़ों को लेके, वो अपने अंदर ही रखती है। बहुत क्लोज़ फ्रेंड के साथ, बहुत क्लोज़ इसके साथ वो अपनी बातें शेयर करती है, जल्दी शेयर नहीं करती है। अपने आंसुओं को भी वो जल्दी बाहर नहीं आने देती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को अकेले में जाके रोएगी, ताकि वो भी उसके लिए एक डिग्निफाइड को ब्रेक करने वाली बात होती है कि वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती है। तो यहाँ भी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो अपने आप को कमज़ोर लेडी जैसा, बिचारी लेडी जैसा नहीं दिखाना चाहती, इसलिए वो हमेशा डिग्निफाइड बने रहना चाहती है ना, आत्मनिर्भर बने रहना चाहती है आगे भी, ठीक है। तो वो अपने आप को उस तरीके से पेश करती है सोसाइटी में, समाज में। मगर कहीं ना कहीं तो लोगों को पता चल ही जाता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी पता चल जाएगी, मालूम पड़ जाएगा प्रोडक्टिविटी कुछ आने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, हैप्पी होंगे, फिर उसको केयर करेंगे, उसको फिर बाद में बहुत लाड़ प्यार करेंगे, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। तो ये नेट्राम्यूर को पसंद नहीं है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, ठीक है, एक लेट मी चेक,
एवर्जन टू फस, ठीक है, FUSS, यहाँ लाड़ पुचकार प्यार दिखाना लोगों के सामने, ये नेट्राम्यूर को पसंद नहीं है। तो इसको पीटीएड जो बोलते हैं ना कि एक बेचारी है प्रेगनेंसी में, इसको ध्यान रखो, इसको उतरने मत दो, तो ये उसको पसंद नहीं है। वो अपना काम करना चाहती है, प्रेगनेंसी में भी ये दिखाएगी कि मुझे प्रेग्नेंट होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना सब काम कर सकती हूँ। तो ऐसे लेडी ऑफिस भी जाती है। नेट्राम्यूर हमेशा देखिए एट द मंथ ऑफ 8 मंथ तक वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं महसूस करेगी, अपने ऑफिस का वर्क लेती काम करती रहेगी। 8वें महीने तक 8.5वें महीने तक वो अपना ऑफिस का काम करेगी। लास्ट का जो मंथ रहेगा या 1 मंथ का, वहाँ जाके वो अपनी छुट्टी लेगी और ब्रेक करेगी। नहीं तो 8वें मंथ तक वो अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो ऐसे जो होते हैं ना, जो फीमेल होते हैं ना, आप देखोगे कि मोस्टली उनका जो अगर वर्किंग है तो वो जल्दी प्रेगनेंसी के एंड ऑफ द मंथ तक वो अपने ऑफिस को काम करते रहती है, सब करेंगी वो, ठीक है। लास्ट मंथ वो अपने आप को ब्रेक लेंगे जब डिलीवरी का टाइम बहुत पास आ जाएगा, 1 मंथ बचेगा, 1.5 मंथ बचेगा, बाकी दिन वो जाती रहती है। मेरे पास एक केस था ऐसा, तो मैंने बोला कि आप छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैं कर सकती हूँ, मेरे को घर में ये नहीं बताना कि मैं प्रेगनेंसी में मैं आराम करूँगी, सब मेरा फिर वो ध्यान देंगे, मेरा केयर करेंगे, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं अपना काम करते रहना चाहती हूँ, जब तक डिलीवरी का डेट अभी मेरे को लास्ट का जब 15-20 दिन बच जाएगा तो मैं छुट्टी डाल दूँगी, तब तक मैं करूँगी। तो नेट्राम्यूर, ये है नेट्राम्यूर, ठीक है। तो इस तरीके से नेट्राम्यूर समाज में, सोसाइटी में अपने आप को स्थापित करने के लिए, डिग्निफाइड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मैंने उसे नेट्राम्यूर दिया। नेट्राम्यूर 200 देने के बाद उसका ल्यूकोरिया डिस्चार्ज बंद हो गया, बैक पेन कम हो गया, ठीक है, मेंटली भी वो स्टेबल हो गई, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट एंड स्मॉल पिक्चर ऑफ नेट्राम्यूर। थैंक यू सो मच।